बच्चों, अब तक हमने देखा कि मनुष्य में समन्वय जो है वो तांत्रिकी नियंत्रण और दूसरा रासायनिक नियंत्रण के द्वारा होता है। तांत्रिकी नियंत्रण यानी कि नर्वस कंट्रोल हमने ऑलरेडी देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। लेकिन अब जो हम जिस कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं यानी नियंत्रण के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है रासायनिक नियंत्रण। ठीक है, यह भी बहुत बड़ा भागीदार बनता है मनुष्य में समन्वय हेतु। तो हम देखेंगे कि रासायनिक नियंत्रण हमारे शरीर में किस प्रकार संपन्न होता है। अब रासायनिक नियंत्रण जो होता है बच्चों, एक रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है जिसका नाम है संप्रेरक। हमारे शरीर में विभिन्न संप्रेरक बनते हैं और ये बनते कहाँ पर हैं? बनते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, आपको देखो पिक्चर में भी दिख रही हैं बहुत सारी ग्रंथियां, जैसे कि पिनियल ग्रंथि, पीयूषिका ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ये कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा संप्रेरकों का स्रवण होता है। इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो संप्रेरक का जो स्राव होता है उसको संग्रह करने के लिए और उनका एक जगह से दूसरी जगह तक वहन करने के लिए कोई नलिका इनमें मौजूद नहीं होती है, जिस कारण से इनको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आप सोचेंगे कि अगर संप्रेरक बना और संप्रेरक को वहन करने के लिए यदि कोई नलिका नहीं है, तो संप्रेरक शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचकर ये रासायनिक नियंत्रण को अंजाम किस तरह से देता है। तो संप्रेरक बच्चों आगे चलकर रक्त में घुल जाता है। उसको कोई नलिका भले ना ले जाए, लेकिन वो आगे चलकर रक्त में घुल जाता है, यानी रक्त में मिश्रित हो जाता है। और रक्त तो आपको पता है शरीर के भिन्न भिन्न भागों से होकर गुजरता है। इसीलिए ये जो संप्रेरक होते हैं वो रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से यह क्रिया संपन्न होती है। रासायनिक नियंत्रण में जो मेन क्रियाएं होती हैं वो संप्रेरक ही करेंगे ना। तो संप्रेरक किस तरह से विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, इस प्रकार से। अब जो है ये दो तरह के हमने तंत्रों के बारे में पढ़ा, एक अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा और एक हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर नियंत्रण और समन्वय ये पूरा कार्य को अंजाम देते हैं, यानी ये पूरे कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, यानी विभिन्न क्रियाओं का अगर नियंत्रण होना है और एकात्मीकरण होना है तो इसके लिए ये दोनों संस्थान को सहयोगात्मक रूप में कार्य करते रहना होता है। ठीक है, ये जब तक ये दोनों संस्थान एक दूसरे के साथ सहयोग बनाते हुए कार्य करते हैं, हमारे शरीर के सभी क्रियाएं जो हैं वो नियंत्रित रूप से और एकात्मीकरण के रूप में यानी एकीकृत रूप में संपन्न होते रहेंगे। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है? तंत्रिका तंत्र में क्या होता है आपको पता है, आवेग निर्मित होता है। और आवेग जो होता है बहुत ही स्पॉन्टेनियस शीघ्र गति से और अल्पकालीन निर्मित होता है। मतलब बहुत ही फास्ट जल्दी से ये क्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन जो संप्रेरकीय क्रियाएं होती है ना, वो टॉर्टोइस की तरह यानी कछुए की तरह धीरे धीरे मंद गति से होती हैं और दीर्घकालीन, ऑब्वियस है मंद गति से होती है और समय भी काफ़ी ज़्यादा लगाती हैं। कौन? संप्रेरकीय क्रियाएं। लेकिन जो तंत्रिकी आवेग जो निर्मित होता है वो कार्य जो होता है बहुत ही जल्दी से, शीघ्र गति से और अल्पकालीन होता है। केवल ये दोनों तंत्रों में यही एक फ़र्क है। अब एक और बात ये है मायने रखती है कि संप्रेरकों का स्राव जो होता है वो हमेशा अनुपात में भी होना आवश्यक है। ना ही शरीर में आवश्यकता से अधिक, ना ही आवश्यकता से कम संप्रेरक होना चाहिए। और जो संप्रेरक की जो आवश्यक मात्रा होती है और वो भी मतलब उनका भी प्रॉपर नियमन यानी कंट्रोल
रखा जाता है हमारे शरीर में। उदाहरण के लिए जैसे ही हमारे रक्त में चीनी की मात्रा यानी शुगर लेवल बढ़ जाता है, वैसे ही स्वादुपिंड की कोशिकाओं को इसका सेंस हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। मतलब स्वादुपिंड की कोशिकाओं तक ये आवेग पहुंच जाता है कि भाई यहाँ पर रक्त में चीनी की कमी हो चुकी है। इस उद्दीपन के प्रतिसाद स्वरूप क्या आता है, वहाँ से रिस्पॉन्स क्या निकलता है, वहाँ से रिस्पॉन्स के स्वरूप में वो जो कोशिकाएं होती हैं स्वादुपिंड की, वो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का स्रवण शुरू कर देती हैं, जिससे वो जो शक्कर का पाचन जो है वो अच्छी तरह से शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अनुपात का नियंत्रण भी हमारे शरीर में बना रहता है संप्रेरकों का, और आवश्यकता अनुसार संप्रेरक जो है वो इसी अनुभूति जो यहाँ पर उद्दीपन हो रहा है जिसके प्रतिसाद स्वरूप वो लोग क्या करते हैं, संप्रेरक बनाते। कौन लोग? कोशिकाएं, जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की कोशिकाएं हैं जहाँ पर उद्दीपन पहुँचता है, वहाँ से प्रतिसाद स्वरूप श्रवण निश्चित अनुपात में होता है। तो इस तरह से रासायनिक नियंत्रण जो है हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में संपन्न होता है।